अच्छा दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं ग्रहों का उच्च और नीच होना। कौन सा ग्रह किस राशि पे कितने अंश पे उच्च का होता है और किस राशि पे कितने अंश पे नीच का होता है। ग्रहों का उच्च और नीच होना। सूर्य भगवान मेष के 10 अंश पर उच्च के होते हैं। मेष के 10 अंश पर उच्च के होते हैं। चंद्रमा वृष के वृष राशि में 3 अंश पर उच्च के होते हैं। इसी तरह मंगल मकर राशि में 28 अंश पर उच्च के होते हैं। बुध कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च के होते हैं। ये सभी ग्रह जैसे सूर्य भगवान मेष राशि में 10 अंश तक उच्च के होते हैं, 10 अंश पर नहीं, 10 अंश तक उच्च के होते हैं। इसी तरह चंद्रमा वृष राशि में 3 अंश तक उच्च के होते हैं। मंगल मकर राशि में 28 अंश तक उच्च के होते हैं। बुध कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च के होते हैं। गुरु कर्क राशि में 5 अंश तक उच्च के होते हैं। शुक्र मीन राशि में 27 अंश तक उच्च के रहते हैं। शनि तुला राशि में 20 अंश तक उच्च के रहते हैं। इसी तरह राहु मिथुन राशि में 15 अंश के, और केतु धनु राशि में 15 अंश के। यानी सूर्य भगवान मेष राशि में 10 अंश पर उच्च के होते हैं। चंद्रमा वृष राशि में 3 अंश पर उच्च के होते हैं। मंगल मकर राशि में 28 अंश पर उच्च के होते हैं। बुध कन्या राशि में 15 अंश पर उच्च के होते हैं। गुरु कर्क राशि में 5 अंश पर उच्च के होते हैं। शुक्र मीन राशि में 27 अंश पर उच्च के होते हैं। शनि तुला राशि में 20 अंश पर उच्च के होते हैं। इसी तरह राहु और केतु, राहु मिथुन राशि में 15 अंश पर उच्च के होते हैं। केतु धनु राशि में 15 अंश पर उच्च के होते हैं। इसी तरह देखते हैं, जिनसे उच्च की संज्ञा हो गई, इसी तरह दोस्तों इनमें नीच की संज्ञा देखते हैं। एक मिनट। अब नीच कैसे देखते हैं। जैसे सूर्य भगवान मेष राशि में 10 अंश पर उच्च के होते हैं, तो इतने ही अंशों पर इससे 7वीं राशि में नीच के होंगे। सभी ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं, उससे 7वीं राशि में उतने ही अंशों पर नीच के होंगे। जैसे सूर्य भगवान मेष राशि में 10 अंश पर उच्च के होते हैं, तो इसी तरह मेष से 7वीं राशि होगी तुला राशि। तुला राशि में 10 अंश पर नीच के हो जाएंगे। इन्हें आप अंश भी बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं। अब मेष के 10 अंश पर उच्च के हुए तो तुला के 10 अंश पर नीच के हो जाएंगे। इसी तरह चंद्रमा वृष राशि पे 3 अंश तक उच्च के हैं, तो वृश्चिक राशि पर में 3 अंश तक नीच के रहेंगे। मंगल मकर राशि में 28 अंश तक उच्च के हैं, तो इसी तरह से कर्क राशि में
28 अंश तक नीच के रहेंगे। बुध है कन्या राशि के 15 अंश तक उच्च के हैं, तो इसी तरह से मीन राशि ये 15 अंश तक नीच के रहेंगे। गुरु है कर्क राशि के 5 अंश तक उच्च के होते हैं, तो इसी तरह से मकर राशि के 5 अंश तक नीच के रहेंगे। शुक्र है मीन राशि के 27 अंश पर उच्च के 27 अंश तक उच्च के होते हैं, इसी तरह से कन्या राशि के 27 अंश तक नीच के रहेंगे। शनि तुला राशि के 20 अंश तक उच्च के होते हैं, तो मेष राशि के 20 अंश तक नीच के रहेंगे। राहु मिथुन राशि में 15 अंश तक उच्च के होते हैं, इसी तरह से धनु राशि में 15 अंश तक नीच के रहेंगे। और केतु धनु राशि के 15 अंश तक उच्च के होते हैं, इसी तरह से मिथुन राशि के 15 अंश तक नीच के रहेंगे। इसमें देखने वाली बात यह है दोस्तों, इसमें राहु और केतु अपने उत्तर भारत में जो जन्म कुंडली वगैरह बनाई जाती है, इसमें मिथुन और धनु राशि में उच्च के होंगे और उच्च और नीच के होंगे। लेकिन दक्षिण भारत में जो कुंडलियां बनाई जाती है उनमें राहु वृष राशि के 15 अंश पर उच्च के होते हैं, इसी तरह वृश्चिक राशि के 15 अंश पर नीच के होंगे। और इसी तरह से केतु वृश्चिक राशि के 15 अंश तक उच्च के होंगे, उसी तरह से वृष राशि के 15 अंश तक नीच के होंगे। तो ये अपने उत्तर भारत के हिसाब से है। दक्षिण भारत में इनका जस्ट एक एक राशि नीचे हो जाएगी। यानी जैसे 3 नंबर की राशि है मिथुन, तो उसमें 2 नंबर की राशि आ जाएगी। ये दक्षिण भारत के हिसाब से, ये अपने उत्तर भारत के हिसाब से। तो समय और स्थान के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये ग्रहों की उच्च और नीच संज्ञा हो गई। एक बार दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखने वाली बात यह है कि इसको याद कैसे रखा जाए। ये सब हो गया, पढ़ लिया, लेकिन बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इसको लंबे समय तक अपने दिमाग में स्टोर कैसे रखा जाए, ये देखने वाली बात है। तो इसके लिए हम दोस्तों एक विधि देखते हैं। चलो वहाँ आगे चलते हैं। एक बार 1590 से पहले भारत में एक विधि चलती थी, नेमोनिक विधि, जिससे किसी भी डेटा को याद करने में समस्या नहीं होती थी। सरलतम तरीके से याद कर सकते थे और लंबे समय तक उसे याद रख सकते थे। इसे बोलते हैं निमोनिक विधि। इंग्लिश में इसे बोलते हैं निमोनिक विधि। ये अंग्रेजों के द्वारा बाद में बनाई हुई है, और पहले अपने भारत में ही इसका प्रचलन था और भारत से ही ये विधि बाहर गई हुई है। चलो हम देखते हैं एक बार इसको। ये दोस्तों अपनी वर्णमाला हो गई, और इसके साथ में 4 मात्राएं हैं। तो एक से लेकर 9 तक, और फिर 0 को इसमें सेट कर दिया हम लोगों ने। अब इसी में जैसे और आते हैं स्वर आते हैं। इन वर्णों को फ्री कर दिया है। ये वर्ण आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं। जैसे जैसे हमको आवश्यकता होती है शब्द बनाने में या फिर सूत्र बनाने में, उसके हिसाब से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप अगर अपने तरीके से याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर उस तरीके से आपको याद नहीं होता है तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपने माइंड में।
चलो आगे चलते हैं दोस्तों। इस विधि से हम एक बार अपने ग्रहों का उच्च और नीच का देखते हैं। इस प्रकार से याद किया जाता है। ये दोस्तों अपने नवग्रह हो गए। ये दोस्तों अपने नवग्रह हो गए। अब सूर्य भगवान जैसे मेष राशि पे है, तो मेष राशि का नंबर हो गया 1। इधर नंबर लिख देता हूँ मैं। चंद्रमा वृष राशि के 3 अंश पर होता है। इधर वृष राशि का नंबर हो गया 2। इधर मंगल है मकर राशि के 28 अंश पर उच्च के होते हैं, तो मकर राशि का नंबर हो गया 10। बुध कन्या राशि पे होते हैं, कन्या राशि का नंबर हो गया 6। गुरु कर्क राशि पे उच्च के होते हैं, कर्क राशि का नंबर हो गया 4। शुक्र मीन राशि पर उच्च के होते हैं, मीन राशि के नंबर हो गए 12। शनि तुला राशि पर उच्च के होते हैं, तुला राशि के नंबर हो गए 7। राहु मिथुन राशि पर उच्च के होते हैं, मिथुन राशि के नंबर हो गए 3। और केतु धनु राशि पर उच्च के होते हैं, धनु राशि के नंबर हो गए 9। इस तरह से अब हमको ये देखना है इनको स्टोर कैसे करना अपने माइंड में। ठीक है, तो इसके लिए कोई ऐसा वाक्य बनाइए जिससे अपनी अपनी निमोनिक विधि से इनसे कोई रिलेशन बनता हो, ताकि वो वाक्य भी हमें याद रहे और वाक्य को बोलते ही ये सारे नंबर भी याद रह जाए। चलो हम वाक्य बनाते हैं एक बार अपने हिसाब से। आप खुद भी अपना माइंड लगा के नया वाक्य बना सकते हैं। कच्चा को मीत काजल या कच्ची को मीत काजल जो भी है, मात्रा चेंज कर सकते हैं। ए आई ओ औ के अलावा कोई भी मात्रा चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से आपको याद रहता है उस तरह से देख लीजिए ना। अब इनका देखने वाली बात है। जैसे इनका कोई वाक्य देख लीजिए, 39 का कोई वाक्य और देख लीजिए आप। कच्चा को मीत काजल एक बार देख लीजिए। क का मतलब हो गया 1, चवर का मतलब हो गया 2, क का मतलब हो गया 1, लेकिन ओ की मात्रा का मतलब हो गया 0 एंड 0, 10 हो गए। मैं का मतलब हो गया 6, तय का मतलब हो गया 4, काज का मतलब हो गया 12, ले का मतलब हो गया 7, ले का मतलब हो गया 7, और 3 और 6, 3 का मतलब हो गया 3 का मतलब मिथुन राशि और धनु 9 का मतलब धनु राशि। कच्चा को मीत काजल 36 या 39। 39 का मेरे माइंड में कोई स्टोर नहीं आ रहा है, कोई शब्द नहीं आ रहा है, सार्थक शब्द नहीं आ रहा है। शब्द काफ़ी है लेकिन सार्थक शब्द नहीं आ रहा है। तो अगर आपके दिमाग में कोई सार्थक शब्द आता है तो आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से देख लीजिए, निश्चित रूप से याद हो जाएगा आपको।
अब चलो हम इनके अंश देखते हैं। अगर उच्च उच्च राशि हमें याद हो जाती है ग्रहों की, तो नीच राशि याद करने में कोई भेद नहीं है। जितने जितने जिस राशि पर जो ग्रह उच्च का होगा उससे जस्ट 7वीं राशि पर नीच का हो जाएगा, और अंश उतने ही रहेंगे। जैसे सूर्य भगवान मेष राशि के 10 अंश पर उच्च के होते हैं, तुला राशि के 10 अंश पर ही नीच के होंगे। चलो हम एक बार इनका अंश और देख लेते हैं। सूर्य भगवान मेष के 10 अंश पर उच्च के होते हैं। इसी तरह चंद्रमा 3 अंश पे उच्च के होते हैं। मंगल 28 अंश पर उच्च के होते हैं। बुध 15 अंश पर उच्च के होते हैं। गुरु 5 अंश पर उच्च के होते हैं। शुक्र 27 अंश पर उच्च के होते हैं। शनि 20 अंश पर उच्च के होते हैं। राहु और केतु 15-15 अंश पर उच्च के होते हैं। ये अपने हो गए अंश। इन अंशों पर ये ग्रह उच्च और नीच के होते हैं। तो सूर्य भगवान जैसे मेष के 10 अंश पर उच्च के हो गए, तो इसी तरह तुला राशि के 10 अंश पर नीच के हो जाएंगे। चलो अब हम इनका सूत्र बनाते हैं। कोटा राशि कभी भी चला जाओ, कोटा राशि कभी भी चला जाओ। अब कोटा क्यों जा रहा है? क्योंकि इन ग्रहों के उच्च और नीच के अंशों को लेने के लिए, ठीक है। कोटा राशि कभी भी चला जाओ। अब जो नीचे 15-15 अंश बच गए राहु केतु के, वो उसी प्रकार से रट लीजिए जैसे कभी कभी भी चला जाओ, या कभी कभी इसी तरह से देख लीजिए ना। कोटा राशि कभी भी कभी। अब कोटा राशि कभी भी चला जाओ, कभी कभी। अब क्यों जाएंगे कोटा? कोटा इन ग्रहों के उच्च और नीच के अंशों को लेने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब एक बार देख लीजिए। को का मतलब हो गया 10, क का मतलब 1 और ओ की मात्रा का मतलब 0, ट का मतलब 3, ज का मतलब 2 और स का मतलब 8, क का मतलब 1 और डी का मतलब 5, इस डी का मतलब फिर 5, च का मतलब 2 और ल का मतलब 7, ज का मतलब 2 और ओ का मतलब 0, के का मतलब 1 और डी का 5, क का 1 और डी का 5। इस तरह से हम निमोनिक विधि से इनको लंबे समय तक अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में और दूसरा कोई वाक्य तैयार हो रहा हो तो आप उसके हिसाब से कर लीजिए, जो आपको लंबे समय तक याददाश्त रख सकता हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम ग्रहों के उच्च और नीच के अंश और राशियां याद रख सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों। हमारे आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन को दबाना न भूलें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।